नमस्कार, खबरों भरी दुनिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। द पीपल वॉइस न्यूज में आपका स्वागत। जनप्रतिनिधियों की बात हो या बात हो विकास की, बात हो किसी अपराध की, हम लेकर आ रहे हैं पल पल की अपडेट आप तक। जी हां, इसी क्रम में आज अपनी टीम पहुंची है जनप्रतिनिधि के पास। उनसे जानते हैं क्या है विकास के मुद्दे और विकास के नए आयाम किस प्रकार वो स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे अपने सहयोगी के पास। जालोर जिले के सांचौर में जहां चुनावी माहौल का महासंग्राम जारी है, उसी के साथ वार्ड नंबर 4 और 5 से हम रूबरू होंगे। 4 से है हरीश परमार और 5 से है दिनेश वैष्णव। हम सबसे पहले चलते हैं वार्ड नंबर 4 से, उनसे पूछेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का जो इतने दूर सफ़र करके आज हमारे बीच में यहाँ इस नगर पालिका चुनावों का हाल जानने आए हैं। जी, मुद्दे इस प्रकार हैं कि पिछले 1 साल से मुद्दे तकरीबन सड़क का हो, शिक्षा का हो, सफाई व्यवस्था का हो या बिजली का हो या पानी का, मुद्दे तमाम प्रकार के थे। हमने हर संभव प्रयास करके उनको सहूलियत करने की भरपूर कोशिश की है। फिर भी कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जिसमें गरीबों को तमाम जो राशन व्यवस्था है वो नहीं मिल पा रही है। गरीबों को इंदिरा आवास में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिनको लेकर हमने अभी जो वर्तमान में नगर पालिका का जो बोर्ड था वहाँ पे भी हमने काफ़ी कोशिशें की थी। लेकिन हम अभी आश्वस्त है कि इस बार हमारा नगर पालिका में बोर्ड बनेगा और हम गरीब और असहाय लोगों के जितने भी तमाम प्रकार के मुद्दे हैं उनको पूरा प्रयास करेंगे उन्हें सफल करने का। बालिका शिक्षा में ऐसा है कि तमाम जितनी भी हमारी सरकारी स्कूल्स हैं वो तकरीबन मेरे वार्ड के बॉर्डर पे हैं और हम ये चाहते हैं कि बालिका शिक्षा निःशुल्क रहे, लोगों को ट्यूशन्स की पूरी व्यवस्था हो, बालिकाओं के लिए आने जाने की तमाम व्यवस्था हो और उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से CCTV कैमरे वगैरह हैं वो सारी व्यवस्थाएँ की जाए। इसका मुख्य मुद्दा ये रहा कि बीजेपी के जो 2 गुट ज़्यादा है यहाँ पर पार्टी के, उनके आपस में एक गुट का जो चेयरमैन उन्होंने पहले बनाया तो दूसरे जो गुट है उनको वो चेयरमैन पसंद नहीं था। तो 2 साल तक तो कोई अविश्वास आता नहीं है। 2 साल के बाद इनके द्वारा उसको गिराया गया। गिराने के बाद इन्होंने अपना दूसरा चेयरमैन धनबल के आधार पर बनाया। उसके बाद भी शहर की तमाम जो नगर पालिका से संबंधित लोगों के लिए लाइट है, पानी है, रोड है, उसके बाद भी वो व्यवस्था कर नहीं पाए। और पिछली सरकार कांग्रेस की जब से वापस 2018 से बनी है उसके बाद हमारे विधायक श्री सुखराम जी मंत्री बने राजस्थान सरकार में। उनके आने के बाद प्रशासनिक तरीके से नकल कसी गई और वार्डों में काफ़ी विकास हुआ है। उसमें हमारे हरीश भाई के वार्ड 4 नंबर और मेरे वार्ड 5 नंबर में उसका उदाहरण है कि हमारे कोई भी ऐसा रोड नहीं है, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर सीसी सड़कें बना दी गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण काम पानी का, पानी से संबंधित काफ़ी समस्याएं थी दोनों वार्ड में, जो हरीश जी द्वारा और मेरे द्वारा सरकार के सहयोग से, मंत्री जी के सहयोग से बराबर तरीके से मॉनिटरिंग करके जहाँ पर पानी की लाइन की आवश्यकता थी वहाँ पर नई पानी की लाइन बिछाई गई और जहाँ पर पानी के से संबंधित वॉल की आवश्यकता थी, जहाँ पानी का प्रेशर नहीं होता है वहाँ प्रेशर बढ़ाने के नए वॉल लगाए गए और वो समस्याएं सॉल्व हो गई। इसके अलावा मेरे वार्ड में काफ़ी डाणियाँ पड़ती है, वहाँ पर लाइट से संबंधित समस्या ज़्यादा थी। खेत है, वहाँ लाइट की आवश्यकता रहती है, तो वहाँ मंत्री जी द्वारा अपने कोटे से पैसे देके लाइट दी गई, उनको DPA लगाई गई। जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब से नगर पालिका की काफ़ी स्थिति अच्छी हुई है और शहर के लोगों के घूमने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मंत्री जी द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट करके एक स्मृति वन के रूप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया, जिसके तहत शहर में पौधे लगाए गए हैं और एक और बोरला तड़ा जो हमारा एक प्राचीन है वहाँ पर मंत्री जी द्वारा उसकी DPR बनवाई दी गई है और हमारा बोर्ड बनते ही शहर की जनता को एक बहुत अच्छा तोहफा दिया जाएगा। वहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाएगी, लोग आएंगे, बोर्ड चलेगी और ये भी एक अच्छा सुझाव है। स्टेडियम का है, ये मंत्री जी की सीवरेज की योजना है। शहर में पानी की समस्या है, पानी निकासी की, उसके लिए DPR उसकी भी मंत्री जी द्वारा बनवा दी गई है। तो ये निकासी संबंधित समस्या जाने से बीमारियां नहीं फैलेगी, मच्छर वगैरह सब पैदा नहीं होंगे। कथाकथित रूप से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार जब से आई, जब से बीजेपी सरकार में वो क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हो पाया है।
कथाकथित रूप से बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं हो पाया। बीजेपी के ये बिल्कुल झूठा एकदम आरोप है। इनके पार्षदों द्वारा आपस में जब एक दूसरे का बोर्ड गिराया गया, उसका नुकसान सांचौर शहर की जनता को हुआ, क्योंकि आपस में जब इनके बन नहीं रही थी और उन्होंने अपने एक दूसरे को गिराने के चक्कर में काम तो उन्होंने किया ही नहीं जनता का। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम ये बता रहे हैं ना, रोडें बनाई है हमने, ये DPR बनाई है, स्मृति वन बना है, सांचौर शहर में कॉलेज मिली है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े काम हुआ है कॉलेज, जो आज दिन तक कॉलेज नहीं थी, शहर में एक कॉलेज बनी है। उसके अलावा एक IIT कॉलेज और बनी है, जो एक बहुत बड़ी बात है। रोजगार लोगों को मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। CSC PSC ये अपने इस चिकित्सा के क्षेत्र में CSC का PSC थी तो उसको CSC बनाया है। तो काफ़ी काम सरकार आने के बाद ही बने। तो आपको कांग्रेस सरकार बोर्ड बना पाएगी? कांग्रेस सरकार बोर्ड बना नहीं पाएगी। क्या बोर्ड बन रहा है? सांचौर में पूरी कांग्रेस की लहर है। आप सर्वे भी कर रहे हो, इंटरव्यू भी ले रहे हो। आप जब पूरे 35 वार्डों का सर्वे करोगे तो आपको खुद को ये आभास हो जाएगा कि कांग्रेस का सुखराम जी मंत्री जी के नेतृत्व में बोर्ड बन रहा है। आपको खुद को एहसास हो जाएगा। सर, ऐसा कोई चेहरा है जो चेयरमैन का दावा ठोक रहा है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। परिवार में हमेशा ये होता है कि सारे लोग जो जीत के आते हैं उन सभी एक जाजम पर बैठते हैं और माननीय मंत्री महोदय तथा सारे लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं और वो फैसला सर्वोपरि होता है। और उसी प्रकार से हम अपना चेयरमैन चुनेंगे। हम अभी पूरी टीम एक है, हम किसी धड़े में नहीं बटना चाहते।